हर मुल्क की तारीख में कुछ ऐसे रस्म अहम दिन होते हैं जिनकी अहमियत के पेश नज़र कौम उसको याद रखती है। इसी तरह हमारे हिंदुस्तान में 15 अगस्त 1947 का दिन निहायत अहम है, क्योंकि इसी तारीख यानी 150 साल की गुलामी के बाद हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। हर साल 15 अगस्त यौम आज़ादी के नाम पर बड़े धूमधाम शौक से मनाया जाता है। यह आज़ादी हम हिंदुस्तानियों को आसानी से हासिल नहीं हुई। आज़ादी की पहली जंग 1857 में शुरू हुई और 1857 में उस जंग में हमें नाकामी हुई और लातादाद लोगों को शहीद किया गया और उनकी जायदाद जब्त कर ली गई। आज हमारा मुल्क आज़ाद है। किसी शायर ने कहा है कि हथेलियों पर सर लेकर लड़ने वाले यही वह बहादुर थे। हथेलियों पर सर लेकर लड़ने वाले यही वह बहादुर थे जिनके लिए शायर ने कहा है कि मिट गए खुद पर न मिटने दी वतन की आबरू। मिट गए खुद पर न मिटने दी वतन की आबरू, उन शहीदों वतन को बार बार मेरा सलाम। तो आइए अब मैं इस प्रोग्राम का आगाज करता हूँ कि सबसे पहले जैसे हमारे बुजुर्गों ने पहले किरत का प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद बारगाह रिसालत में नात पेश करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले तिलावत के लिए बुलाना चाहूँगा कि हजरात इस दुनिया रंगभूमि में जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल की गई उन सब किताबों में सबसे अफजल, सबसे अकमल, सबसे अहसन, सबसे अफसा, सबसे मुबारक किताब कुरान मजीद है। जी हाँ, जिस तरह रातों में सबसे अफजल लैलतुल क़द्र है, जिस तरह दिनों में तमाम दिनों का सरदार यौम जुमा है, जिस तरह महीनों में सबसे मुबारक महीना माह रमज़ान है, जिस तरह मखलूक़ात में सबसे अशरफ मखलूक़ात हज़रत इंसान है, जिस तरह फरिश्तों में सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अमी है, जिस तरह रसूलों में सबसे अफजल रसूल हज़रत मोहम्मद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक उसी तरह किताब में सबसे अफजल किताब कुरान मजीद है। किसी ने क्या खूब कहा, दुनिया की किताब में कुरान चमकता है, बोले सुभान अल्लाह। दुनिया की किताब में कुरान चमकता है और कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। दुनिया की किताब में कुरान चमकता है और कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। और जो आदत बना ले कुरान की तिलावत की, और जो आदत बना ले कुरान की तिलावत की, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है। तो आइए हज़रात, इसी कुरान करीम की बाबरकत आयतों से आज हम अपने इस इजलास का आगाज करें, ताकि अज अव्वल ताखिर इस बज़्म इजलास में नूर की निखत की बरखा बरसती रहे। तो आइए इसके लिए गुजारिश करूंगा माहिर कुरान खुशाइल इल्हान जनाब कारी शाकिर साहब से वो तशरीफ लाएं और तिलावत कुरान से इस इजलास का आगाज करें। डाइस पर जनाब शाकिर साहब। अबे मुझसे झूठ बोल रही थी ना, पुराना अपना बदल दे। मेरा देख ठीक कर दिया। मैंने रखी थी वहाँ पे, अपना रखते मेरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
صدق الله العظيم.